अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैर वफियत से हैं स्टूडेंट्स। आज टॉपिक जो आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं वो आपके मुस्तकबिल और एजुकेशनल कैरियर से मुतल्लिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। असल में स्टूडेंट्स, हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत से तलबा मेहनत तो करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पूरा साल पढ़ते हैं, लेकिन अनथक मेहनत के बावजूद भी 90% तलबा अपने टारगेट या मंजिल को अचीव नहीं कर पाते। इस बिना पे हमने सोचा कि इस मुतल्लिका मुकम्मल गाइडलाइन भी बताई जाए। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मेहनत जो कोई भी इंसान करता है उसके कुछ ना कुछ रूल्स हैं, कुछ कवानीन हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग मेहनत की जाए, अपने गोल, टारगेट, सक्सेस को गेन करना बहुत इजी हो जाता है। इस बुनियाद पे अगर हम एनालिसिस करें वर्ल्ड के अंदर मौजूद डिफरेंट नेशंस की, इसके अंदर जापान सरफहरिस्त है, इसके बाद चाइना आता है। ओवरऑल अगर आप व्यू करें, चाइना अपने पावर के लिहाज से टॉप पे है, लेकिन इन्वेंशन के लिहाज से, प्रोग्रेस के लिहाज से जापान की नेशन जो है वो भी बहुत मेहनती है। वर्ल्ड के अंदर जब रिसर्च की गई, स्टूडेंट जब इसके ऊपर एनालिसिस की गई, तो एक रिसर्चर ने ये बाकायदा तौर पे बताया, अगर इंसान चाहता है कि वर्ल्ड में सुपर सक्सेस गेन करे, सुपर सक्सेस होता है किसी बड़े टारगेट को अचीव करना, अपने आप को मनवाना, एक मुकाम पे पहुंचना। उसने कहा है कि अगर 10,000 कोई भी बंदा 10,000 घंटे मेहनत कर ले, इसके बाद वो सक्सेस को गेन कर सकता है। आज हम स्टूडेंट्स बात करेंगे कि बेसिकली मेहनत जो की जाती है, किस चीज को हम मेहनत कहेंगे। याद रखिएगा, मैं आज आपको ये लाजमी बात बता देता हूं, मेहनत करने के लिए 3 कंपोनेंट्स का होना लाजमी है। 3 चीजें को मिला के हम मेहनत कह सकते हैं। एक तो नंबर 1 सेहतमंद बॉडी का होना, सेहतमंद वजूद का होना, सही हेल्थ का होना। सेकंड, ब्रेन की सलाहियत का इस्तेमाल, मीन ब्रेन का IQ लेवल बेटर होना, इंटेलिजेंस लेवल बेटर होना। तीसरा स्टूडेंट जो सबसे मेन है वो क्या है, नीयत का साफ होना। अगर ये 3 चीजों को मुकम्मल तौर पे बुरुएकार लाया जाए, अगर इन 3 चीजों का इस्तेमाल किया जाए, उसके बाद जब बंदा मेहनत करता है तो इंसान जो है अपने कामयाबियां जो हैं वो उसके कदम चूमना शुरू कर देती हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर ओवरऑल देखा जाए, आपने नोट किया होगा, बहुत से बासलाहियत अफराद, बहुत से ऐसे लोग जिनका IQ लेवल बेटर है, जिनकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो तमाम लोग काम नहीं करते। लॉजिक क्या है कि वो अपनी नीयत से मेहनत नहीं कर रहे होते, वो सोच रहे होते कि मैंने टाइम पास करना है। उसके बैकग्राउंड के अंदर कुछ भी वजूहात हों, रियलिटी में अगर नीयत साफ नहीं होगी, इंसान जितना मर्जी काबिल है, याद रखिएगा किसी मुकाम को नहीं पहुंचेगा। किसी मुकाम को पहुंचने के लिए लाजमी बात है कि आपकी मेहनत के अंदर आपकी नीयत भी बाकायदा शामिल हो। और अगर स्टूडेंट्स बात करते हैं इससे भी आगे कि मेहनत के अलावा एक और भी चीज है जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम चाहते हैं कि हमने सक्सेस को गेन करना है। वो क्या है स्टूडेंट्स? मकसद, टारगेट, गोल, इसको डिसाइड करना। याद रखिएगा, जब भी बंदा बगैर मकसद के, बगैर टारगेट डिसाइड किए हुए मेहनत करता है तो उसकी मेहनत रायगा जाती है, वो बेकार हो जाती है, वो टाइम का ज़िया होता है। देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल हम एक कमरे के अंदर मौजूद हैं, कमरे का एक तरफ डोर होता है। अगर बंदा डोर से निकले फिर तो ठीक है, उसका बाहर निकलने का रास्ता है, उसका आगे जाने का रास्ता है। और अगर वो बंदा दीवार के साथ मेहनत करता रहे, कोशिश करता रहे कि सोचे मैंने यहाँ से रास्ता निकालना है, मैंने यहाँ से सक्सेस लेनी है, याद रखिएगा वो टाइम वेस्ट करेगा, वो सर तो अपना फाड़ेगा, वो अपनी मेहनत तो करेगा, लेकिन उसकी तमाम मेहनत बेकार होगी। इस ज़माने के अंदर लाजमी बात है कि मेहनत के लिए भी हमें डायरेक्शन का डिसाइड करना, तयन करना लाजमी है। अगर हम ओवरऑल
नहीं रिकवर करते, मकसद क्या है, तो स्टूडेंट्स फिर याद रखिएगा, अगर पर्पस सामने नहीं होगा, अगर मंजिल डिसाइड नहीं की होगी, तो जितनी मर्जी अंत तक मेहनत कर लें, हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। सबसे पहली बात, अपने गोल को, टारगेट को डिसाइड करना। स्टूडेंट्स हमारे पाकिस्तान के अंदर 90% तलबा ऐसे हैं जो कि उनको पता ही नहीं होता हमने कैरियर के अंदर किस तरफ जाना है, हमने कितने परसेंटेज लेनी है, हमने मार्क्स कितने लेने हैं, मीन डिसाइड नहीं किया होता। जहाँ पे किसी ने लगा दिया है वहाँ पे काम किए जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर बंदा मेहनत करे तो बंदा इससे आगे जा सकता है। अगर हम ओवरऑल इस पे बात करें स्टूडेंट्स, ओवरऑल अगर इस पे बात की जाए, पाकिस्तान के अंदर 90% तलबा जो हैं वो इस चीज़ से आ रही हैं, उनको पता ही नहीं होता मेरा गोल क्या है, मैंने करना क्या है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम गोल डिसाइड नहीं करते, अगर हम मंजिल का तयन नहीं करते, तो सक्सेस कैसे मिलेगी। दूसरी बात हमने एक और चीज़ की है, वो ये है कि अक्सर हमारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं मैंने अमेरिका जाना है, मैंने कनाडा जाना है, मैंने यूके जाकर स्टडी करना है, इंग्लैंड जाना है, क्यों, वहाँ पे काम करना है, वहाँ पे मेहनत करेंगे। याद रखिएगा वो स्टूडेंट्स ये क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान में मेहनत करें। अगर वो पाकिस्तान में मेहनत करेंगे तब भी वो इंप्रूव हो सकते हैं। लॉजिक ये है, कहीं भी बंदा मौजूद हो, अगर वो मेहनत करता है, वो मेहनत का आदी होता है, तो फिर इस पे याद रखिएगा वो बंदा सक्सेस को गेन करेगा। दूसरी बात ये है कि ओवरऑल हमने एक तो मेहनत के बाद ये पॉइंट रखा कि हमारे पास मकसद भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स, दूसरी बात क्या है, मेहनत के बाद याद रखिएगा अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला से जब हम दुआ करेंगे, हमारे जब डायरेक्शन ठीक होगी, हम मुस्बत थिंकिंग रखते होंगे, हमारा टारगेट डिसाइड किया होगा, ठीक होगा, याद रखिएगा कुदरत हमें कामयाबियों से नवाजेगी, अल्लाह ताला हमें कामयाबियों से नवाजेगी। जिस अजीम ज़ात के सामने हमने अपील की है वो दुनिया की अजीम ज़ात है। और याद रखिएगा जहाँ पे हम दुनिया के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतनी ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, इतना ज़्यादा उसके ऊपर वर्क करते हैं, और वहाँ पे कुदरत के सुपुर्द भी कुछ करना चाहिए। अगर हम कुदरत के सुपुर्द कर देंगे, कुदरत हमें अकेला नहीं छोड़ेगी, कुदरत किसी मैदान के अंदर हमें झुकने नहीं देगी। इस बिना पे सबसे मेन बात, मेहनत के बाद, पर्पस डिसाइड करने के बाद स्टूडेंट्स वो ये है कि हम दुआ भी करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमारे ब्रेन को ओपन करेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते हमवार कर देंगे और हम इजीली अपनी मंजिल जो है, अपना टारगेट जो है उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारी आज का टॉपिक था। अक्सर बेशतर हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। सबसे पहला अपना टारगेट डिसाइड करना। अगर इसको हम समराइज करना चाहें, आज हमने ओवरऑल मेहनत के ऊपर बात की, मेहनत के 3 असूलों को पढ़ा, फिर हमने बात की मेहनत से आगे भी 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये है कि मकसद और मंजिल डिसाइड करना, दूसरा स्टूडेंट्स ये है कि अल्लाह ताला पे से दुआ करना और यकीन के साथ दुआ करना। अगर ये तमाम चीज़ों को हम रिकवर करते हैं, याद रखिएगा कोई भी पर्सन हो जो होशो हवास के अंदर है, जो हेल्दी है, सेहतमंद है, वो अपना टारगेट डिसाइड करे और उसके बाद वो कामयाबी गेन कर सकता है। हमारे अंदर जो फुकदान है कि हम ये काम नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स ये आइडिया हमारा रॉन्ग है। मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग मेडिकली ये बात प्रूव की गई है। IQ लेवल की अगर बात की जाए, ये जरूर है वो डिफरेंट होता है, लेकिन वो इस बिना पे है कि हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को चेंज करते हैं। याद रखिएगा अगर ओवरऑल इंसान के ब्रेन की बात की जाए, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को सलाहियत सेम दी है। हाँ, उसमें कुछ शुरू से लेकर इस्तेमाल करते रहते हैं और कुछ अचानक से इस पर बात करते हैं। जब इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंडर हम होंगे, क्राइसिस में होंगे, उस वक्त स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमारा IQ लेवल कम होगा। इसलिए अगर हम मेहनत करते हैं, जो इंसान थिंकिंग करता है वो इंसान कर सकता है। वर्ल्ड के अंदर एक कोटेशन मशहूर है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल बट मे बी डिफिकल्ट। कोई भी दुनिया के अंदर चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ती है, उसके लिए तगदो करना पड़ती है, जद्दोजहद करना पड़ती है। इसलिए स्टूडेंट्स हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत का आदी हमेशा कामयाब होता है। मुझे फिलहाल इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।